हालांकि आज का जो ये बजट है, इसका सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग फीचर जो है, दैट इज द शिफ्ट जो एक्सपेंडिचर कंपोजिशन को दिखाता है। दैट इज अ स्ट्राइकिंग दिस शिफ्ट। और कैपिटल आउटले जो इंक्रीजली शार्प हुआ है तकरीबन 26,800 करोड़ से तक, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टैंड करता है 79,700 पे। दिस इज व्हाट द बजट स्पीक्स, द डॉक्यूमेंट। ये सिग्नल क्या देता है? इट इज अ सिग्नल, a move away from routine administrative spending towards infrastructure creation. Roads, power, irrigation, public facilities and long gestation projects. ये डायरेक्शन जो दी गई है, इट इज अ वेलकम स्टेप। और लेकिन जो स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो अभी भी मौजूद है। मैं आम लफ्जों में समझाना या पेश करना चाहूंगा हाउस के सामने, बजट, पिछला बजट, अगला बजट क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। 2025-26 में हमने जो बजटरी एस्टिमेट्स रखे थे वो रेवेन्यू कंपोनेंट में 79,703 रखे और कैपिटल कंपोनेंट जो इसका था वो 60,606 था, जिससे बजट एस्टिमेट का टोटल 1,40,309 करोड़ बना। इसी तरह एक्सपेंडिचर कंपोनेंट में रेवेन्यू 39,830 का एक्सपेंडिचर है और कैपिटल कंपोनेंट में 7,618 का है, जिससे स्पेंडिंग जो है सारी, एक्सपेंडिचर बनता है 47,449 का। इन दो कंपोनेंट्स के दरमियान एक कंपोनेंट और होता है जो रिलीज का कंपोनेंट है। जहां बजट एस्टिमेट हमने रेवेन्यू कंपोनेंट में 39,703 रखे थे, रिलीज हुआ 49,856, एक्सपेंडिचर उसका हुआ 39,830। यानी मोटा मोटी रेवेन्यू कंपोनेंट सिर्फ 50% ही खर्च किया गया। इसी तरह कैपिटल कंपोनेंट जहां 60,606 का था, रिलीज हुआ उसमें 16,656, लेकिन खर्च जो हुआ वो सिर्फ 7,618 का हुआ। इस हिसाब से रेवेन्यू कंपोनेंट का एक्सपेंडिचर 50% बनता है और कैपिटल कंपोनेंट का एक्सपेंडिचर सिर्फ 12% बनता है। ये डॉक्यूमेंट है, ये अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। अब असल बात, 1,40,00,000 का बजट एस्टिमेट, 47,449 का एक्सपेंडिचर। अब इसमें गैप देखिए, गैप बिटवीन एस्टिमेट एंड एक्सपेंडिचर इज अराउंड 1 लाख करोड़। वेयर इज दैट 1 लाख? प्रिसाइसली ये 92,860 करोड़ रुपए का गैप है। दैट मीन्स कि ये सेविंग है, ये इसको अप्रोप्रिएट भी हो सकता है, रीअप्रोप्रिएशन बिल लाई जा सकती है। आप यू आर द फाइनेंशियल विजर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपके सामने क्या मैं बताऊं। लेकिन 92,000 करोड़ रुपए हाथ में होने के बाद हमें लोन की क्या जरूरत पड़ती है? हमें एक तो ये नहीं पता कि इसका क्या ये अप्रोप्रिएट कब होगा या मिस अप्रोप्रिएट हुआ है, कहां गया है। 1 लाख करोड़ का पहले हमें देखना होगा कि ये कहां गया है या इसका क्या आगे सरकार ने खर्चा करने का तखमीना रखा है। जनाब वाला, बजट नोशनली इस वक्त का जो बजट है वो रूरल बेस्ड है, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस्ड है, लेकिन इसमें
कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें मैं बाद में आने की कोशिश करूंगा। अलबत्ता इस हाउस में शासकी के ऊपर बात उठी। कोई भी सरकार हो, यहां तक कि मरकजी सरकार, लैंडिंग एंड लोन से वो नहीं बच सकते। कोई भी मरकजी हो, रियासती सरकार हो, लैंडिंग एंड लोन एंड ओवरड्राफ्ट, ये सब चीजें सरकार चलाने का या खजाना को आगे चलाने का ये एक जरूरी कंपोनेंट होते हैं। मुझे याद है, मैं एक वाका आपको आपका ही वाका सुनाऊंगा, जहां पे सुरेंद्र चौधरी जी बैठे हैं, वहां पे खड़े होके मैंने बजट पेश किया था, और जहां पे सुनील शर्मा जी बैठे हैं वहां पे आप बैठे थे। जिस वक्त मैंने बजट पेश किया और जब आप उठे बोलने के वास्ते, तो आपने कहा दिस इज जगलरी ऑफ फिगर्स। आज काश इस बजट में वो जगलरी ऑफ फिगर्स होती तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स सामने नहीं होते। शासकी का जहां तक ताल्लुक है, लेट अस ऑल नो व्हाट इज शासकी। एक दूसरे के ऊपर एक्विजिशंस, काउंटर एक्विजिशंस मेरे ख्याल में वो शोभा नहीं देता है। शासकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है। मैं वो पढ़ता हूं जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो रिलीज किया था। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इशूड ऑपरेशनल गाइडलाइंस, स्कीम के बाद में जो गाइडलाइंस उन्होंने इशू की। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इशूड ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स टू ग्लोबल स्केल with the objective to comprehensively develop iconic tourist centers in the country, branding and marketing them at global scale. ठीक है, चलिए। Salient features of this endeavor include developing end-to-end tourist experience, funding support to the shortlisted proposals, strengthening all points of the tourist value chain, harnessing quality expertise for designing and development, sustainable operations and maintenance. यानी कि ये टूरिज्म सेक्टर के बढ़ावे के वास्ते है बुनियादी तौर। उसमें आगे उसमें एनेक्सर्स भी हैं, उन्होंने सेक्टर्स को उसमें फर्दर एलॉबरेट किया है, कौन कौन से सेक्टर्स इसमें और भी आ सकते हैं। ये पूरी डिटेल है जहां तक शासकी का ताल्लुक है। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि ये पहली दफा शासकी हमें वजीर आला साहब के इंटरवेंशन से शायद हासिल हुआ, और जिसकी बुनियाद पे इन्होंने कहा कि फराग दिलाना हमारे को फंडिंग हो रही है, तो अच्छी बात है। अलबत्ता कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कुछ एप्रीहेंशंस हैं। हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम आंख बंद करके ऐसी फंडिंग लें, ऐसी फंडिंग को इस्तेमाल करें रियासत में जो हमें डेट ट्रैप में फंसा दे। आप समझ सकते हैं कि डेट ट्रैप क्या हो सकता है। मैं आपके सामने अब इसी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो गाइडलाइंस रखी है शासकी के वास्ते, वो थोड़ी सी आपकी जानकारी, हाउस की जानकारी के लिए पढ़ता हूं। Number 1, incentives to state will be provided under the part of the scheme for disinvestment of state public sector and enterprises, as well as for monetization / recycling of the assets of states and of SPSE. For this purpose, SPSE means an organization where majority ownership and management control are exercised by the state government or state and central governments together. हंस गई टांग हमारी। And the organization is subject to adult jurisdiction
audit jurisdiction of the Comptroller and Auditor General. Asset monetization oblique recycling is the sale of an asset or transfer of an asset with operation and maintenance responsibility for a long-term duration against an upfront payment to return the capital to invest in new assets or revitalize existing assets. यानी हमको वो लोन पे भी लोन देंगे, सूद दर सूद, लोन दर लोन. Disinvestment of state PSEs, incentives to states under the scheme will be available both for disinvestment of minority stakes in SPSEs as well as privatization, strategic sale of SPSEs. उसके बाद में disinvestment through minority stake sales in SPSEs के कॉलम के तहत बोलते हैं, in case of disinvestment of SPSEs through sale of minority stake, the stakes will be given additional allocation equivalent to 50% of the amount realized from such sale after ये 31/3/2022 को जिस वक्त इन्होंने इशू किया है. फर्दर ये कहते हैं प्राइवेटाइजेशन जो खदशा है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ स्टेट PSEs, उसके तहत प्राइवेटाइजेशन विद इन ब्रैकेट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेल ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी इन द SPSEs along with the transfer of management control after 31/3/22 and by 31/3/2023. The incentive for strategic disinvestment will be higher. In such cases, the state will be given additional allocation under the scheme equivalent to 100% of the amount realized for privatization and deposited in the consolidated fund of the state. तो प्राइवेटाइजेशन में भी आ गए. जो पैसा सरकार ने खर्च किया वो कल को उसके जो एसेट्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज के हाथ में आ जाएंगे. डू यू एग्री एज पर दिस? Monetization of assets unlocks their value, eliminates their holding cost and enables scarce public funds to be deployed to new projects. As an incentive for state governments to monetize assets, additional allocation equivalent to 50% of the realized value of assets deposited on such and such date, either in the state consolidated fund or in the account of state public sector enterprises owning the assets will be provided under the scheme. Illustrative list of assets that may be monetized is as under. इसके तहत अब किस किस सेक्टर में पैसा लगाएंगे जो कल को खदशात है कि दूसरों के हाथ में जाएंगे, सरकार के हाथ में नहीं रहेंगे. रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, बस टर्मिनल्स, metro rail assets, desalination plants, other infrastructure extra subject to approval by the government of the time. So, मैं वाला मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि सरकारें लोन लैंडिंग के बगैर नहीं चल सकती. अलबत्ता हमें खास तौर से जम्मू कश्मीर को इस पे एक खास नजर रखनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को मिल रहा है. ये पहला साल है जो जम्मू कश्मीर को मिला है उमर अब्दुल्ला साहब की शायद एफर्ट से, लेकिन ये बाकी सारी कंट्री में मिल रहा है. सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किसी साल में एक स्टेट को 100 करोड़ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, 100 करोड़ मिला है. हमें 1000 करोड़ से ऊपर मिल रहा है, 1500 करोड़ से ऊपर मिल रहा है. लेकिन कंसर्न ये है, मेरा कंसर्न ये है, शायद बाकियों का भी कंसर्न हो सकता है, वो ये है क्या हम
जो जम्मू कश्मीर को इस शासकी के तहत लिबरल फंडिंग की गई है, बाकी स्टेट्स में 100 करोड़ से ऊपर कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर एक आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड है बिटवीन टू थॉट्स, और एक थॉट का हम जानते हैं कि उनके अगर बोलने दें जो नेफेरियस डिजाइन है, जो शकूक हमारे दिलों में है, हमें ये शक है, हमें ये खदशा है कि इस लिबरल फंडिंग से कहीं वो बैकडोर से प्राइवेट कंसर्न्स के थ्रू जो एसेट्स हम क्रिएट करेंगे वो हथियार तो नहीं लेंगे। अगर बात अपनी कह रहे हैं, यदि आपको टाइम मिलेगा, यदि आपको कंक्लूड करें अब तारिक साहब, टाइम मेरे पास नहीं, बस 2 minutes more, 2 minutes more। बोले बोले कंक्लूड करें आप, कंक्लूड जी, तो मैं ये कह रहा था हमारे खदशात हैं, हम लोनिंग के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर लोन पे हमें खदशा ये है कि जम्मू कश्मीर जो कि आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड है इस वक्त दो थॉट्स का, उस थॉट की जमीन पे ये कहीं मिसयूज तो नहीं होगा, ये मेरा खदशा है। इसके बाद में लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। कंक्लूजन क्या है ऑनरेबल स्पीकर सर? द बजट रिफ्लेक्ट्स इंटेंट टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ पावर सप्लाई, सपोर्ट फार्मर्स, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। दीज आर पॉजिटिव सिग्नल्स। आगे लास्ट का एक सेंटेंस है जहां तक मुझे पहुंचना जरूरी है। But the success of this budget will depend on 3 factors. First, effective execution. मैं इस सारे हाउस को आपके जरिए बताना चाहता हूं, लास्ट ईयर यानी जो करंट फिस्कल इस वक्त चल रहा है, उसका कैपेक्स जो है वो फाइनलाइज किया गया अगस्त में। जब अगस्त में आप कैपेक्स को फाइनलाइज करेंगे, एग्जीक्यूशन कहां हुई और एक्सपेंडिचर कहां पे होगा, जिसकी वजह से ये सारा हाउस इसकी गवाही देगा कि जब भी ऑफिसर्स के पास जाते थे वो कहते थे अभी फंड्स एलोकेट नहीं हुए, उस चीज का ख्याल रखा जाना चाहिए। एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत किसी भी बजट की खराबी और उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। इफेक्टिव एग्जीक्यूशन of capital of projects, second improvement in own source revenue। आज सिर्फ जो हमारा बजट है उसका सिर्फ 25% हमारी खुद के ओन रेवेन्यूज है, हालांकि पिछले साल 30% थे, इस साल 25 पे गिर गया, जाने किस वजह से। थर्ड, रिडक्शन इन स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल असिस्टेंस। ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। If these 3 challenges are addressed, this budget can become a turning point. If not, it risks remaining a well-structured financial document without transformative impact. Thank you. The people of Jammu and Kashmir do not judge budgets by announcements. They judge them by electricity in their homes. They judge them income in their fields, jobs for their youth, and stability in their daily lives. Let this budget be measured by that standard. आखिर में मुलाजमों की एक बात यहाँ पे रखना चाहूंगा। जिन मुलाजमों ने पिछले साल भी काफी जद्दोजहद की कि उनकी उम्मीदें इस बजट से थीं, उमर अब्दुल्ला साहब ने उसका जिक्र किया, जिसमें चाहे वो डेली वेजर्स थे, चाहे वो कैजुअल थे, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं उनकी वो थी सब, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं। मैं चाहूंगा बल्कि सारा हाउस इसमें इस साइड से भी उस साइड से भी, इट इज अ ह्यूमन प्रॉब्लम, उस पर कंपैशनेट व्यू लेके
क्लैरिटी से इस बार उनके वो ड्यूज रिलीज कर दिए जाए, रेगुलराइज जो होने हैं वो रेगुलराइज कर दिए जाए। शुक्रिया।